ओम शांति। वेलकम। थैंक यू। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। थैंक यू। बड़ौदा की बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब और चंपा बहन से भी अनुरोध है, आप भी देखो अहमदाबाद महादेव नगर से कौन पधारा। हमारे आदरणीय कोकिला डॉक्टर कोकिला दीदी जी पधारे। चंपा बहन स्वागत करें आप। कोकिला बहन, ओम शांति। शांति। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने तो सबसे पहले स्वागत कर दिया। हाँ जी। देखो प्यारे साथियों, हर एक के जीवन में कुछ व्यक्तियों का एक विशेष महत्व होता है और एक अलग प्रकार का आदर भाव होता है। तो हमारी भी इस जीवन यात्रा में लौकिक जो बचपन रहा, तब से हमने आदरणीय कोकिला दीदी जी को देखा और ऐसी ही प्यारमयी मूर्त के रूप में ही पाया। जब भी पाया तो बचपन से जिनको देखते आए और जिनसे हमने जिनकी स्नेहमयी मूर्त से काफ़ी प्रेरणा पाई, तो आज उनको सुनने का विशेष मौका मिला है। हम सभी भाइयों बहनों के लिए विशेष अवसर होगा, सुअवसर है। तो ये 1 घंटे में हमें बहुत लंबी जो आपकी यात्रा है उसकी वो सफ़रनामा कहेंगे, वो सफ़रनामा सुनने का सुंदर सा मौका हमें मिला है। तो आपका बहुत 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 सभी भाई और बहनों की ओर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। कोकिला बहन तो हमारे मेडिकल विंग में सबसे पुराने बाबा के डॉक्टर है। सिविल हॉस्पिटल में भी अपने को जो योग के लिए रूम भी बनाया हुआ है, ये भी आप सबको पता होगा। उसका संचालन भी कर रहे हैं कि कर रहे थे, पता नहीं है मुझे। थे हाँ थे। पहले हाँ, तो बहुत लंबे अरसे तक वहाँ हेल्थ मिनिस्टर ने खास उद्घाटन किया था। और आप बचपन से ही निर्माण, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत समय रहे हुए हैं। हम मेडिकल विंग में थे तो हम सब साथ में ओरिजिनल सेवा शुरू करने वाले में कोकिला बेन भी हम सबके साथ में थी। और सबसे न्यारी और अलग रूप से उनकी सेवा बहुत सुंदर रही। अभी तक भी ये सेवा होती रहती है। उनके जीवन के और अनुभव भी आप सुनाएंगे तो और परिचय मिलेगा। इसीलिए वैसे वो हम ग्रुप, हमारा जो मेडिकल ग्रुप था उसमें लाडली बहन थी। वो छोटी भी थी और लाडली भी थी, बहुत प्यारी भी थी, शांत थी। ये तो हमारा अपना अनुभव है, इसलिए हम कहते हैं। तो ऐसे आज हमारे निमंत्रण पर पधारे हैं तो बहुत बहुत उनका स्वागत भी है, थैंक्स भी है और धन्यवाद भी है। तो अभी हम सब की ओर से हम अनुरोध करेंगे कि आप अपना सुंदर अनुभव ज्ञान मार्ग का सुना के सभी भाई बहनों को, क्या सारे वर्ल्ड के भाई बहनों को एकदम उजास देंगी। तो आज आप ऐसा अनुभव सुनाइए जो सारे विश्व की नजर इस शिव स्मृति पर पड़ जाए, बढ़ जाए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हमारे बड़े भैया डॉक्टर जयंत भाई, जब से मैंने उनको देखा मेडिकल विंग में, उनका परिचय हुआ, एक पीस मैसेंजर के रूप में हमेशा देखते हूँ, शांति का अवतार देखने में आते हैं। तो ऐसे हमारे परम आदरणीय जयंत भाई जी तथा परम स्नेही हमारी चंपा बहन जी और हमारे
जिनका बचपन पेटलाद में था और उस समय अपनी माँ की अंगुली पकड़कर सेंटर पर आते थे, ऐसे हमारे मिनेश भाई, उन्होंने सचमुच ये वंडरफुल सेवाएं शुरू की है। मुझे लगता है कि आज तक 150 से भी अधिक एक्सपीरियंसेस, 200 से भी अधिक जितने अनन्य बाबा के अनन्य रत्नों का अनुभव उन्होंने रखा है। और खाली भाषण सुने, खाली किसी का क्लास सुने, इससे भी बढ़िया किसी के अनुभव के मोती जब सुनते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो ये मुझे ये सेवा बहुत अच्छी लगी, इसीलिए बुक हो गया है बहुत समय तक। अभी हाँ। तो ये प्रेरणा अक्टूबर देने तक। वाले हमारे जयंत भाई और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हमारे मिनेश भाई, तो दोनों को मैं अभिनंदन देती हूँ। तो मुझे भी ये मौका मिला कि अपने अनुभवों को शेयर करना। आज गीता के 18 अध्याय के रूप में 18 बातें आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले अपने लौकिक जन्म से लेकर शुरू करूंगी। कहा जाता है कि माता के विचारों का, माता के जो पुस्तक पढ़ती है उसका, माता की भावनाओं का प्रभाव गर्भ के अंदर बच्चे के ऊपर जरूर पड़ता है, जिसको गर्भ संस्कार कहा जाता है। तो जब मैं अपनी माँ के पेट में थी तब पूरे 9 मास तक मेरी माँ ने सिर्फ धार्मिक पुस्तकें ही पढ़े थे, और साथ साथ जब अंतिम दिनों में उनको पीलिया जॉन्डिस हुआ था तो हॉस्पिटलाइज की गई। पप्पा जी पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, तो मदर का इतना ध्यान नहीं रख पाते थे। मदर को हॉस्पिटल में छोड़ दिया, कोई केयर लेने वाला नहीं था। उस समय मदर को एक वैराग्य आया। उनके मन में यही सोच चलते रहते थे, संसार असार है, शादी बर्बादी है, शादी तो करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत वैराग्य के विचार आते थे। और जब लेडी डॉक्टर उनको तपास करने के लिए आती थी तो मदर के मन में 2 प्रकार के सोच चलते थे। एक, अगर मेरे को बच्ची जन्मी तो उसको डॉक्टर बनाऊंगी, ऐसी जो लेडी डॉक्टर रोज आती है उसके जैसा मैं बनाऊंगी। और दूसरा सोच चलता था, अगर मेरे को बेटी आई तो मैं शादी तो नहीं कराऊंगी, सन्यासिनी बनाऊंगी। तो ये दोनों विचार मन के अंदर कंटिन्यूअस चलते रहते थे। तो दोनों संकल्प साकार हो गए। मैं सन्यासिनी अर्थात ब्रह्मा कुमारी भी बन गई, डॉक्टर भी बन गई। तो बाबा के ज्ञान में आने के बाद पता चला कि गर्भ संस्कार क्या काम करते हैं। तो जब मैं मेडिकल में भी गायनेक हॉस्पिटल में काम करती थी, सभी मदर्स को कहती थी कि आप अच्छे विचार करो, अच्छी भावनाएं रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, तो आपको जो भी बच्चा आएगा उसके अंदर वो संस्कार आएंगे। तो ये पहली बात मेरे लौकिक जन्म की मैंने बताई। 12 जुलाई 51 में जन्म हुआ था। उसके बाद 8वीं कक्षा में जब मैं पढ़ती थी तब से मैंने अपने जीवन के 2 लक्ष्य नक्की कर लिए थे। नंबर 1, मुझे डॉक्टर बनना है।
तो मेरे परिवार वाले, मेरे छोटे 3 भाई मेरी हंसी उड़ाते थे कि कॉकरोच से डर लगता है और ये डॉक्टर बनने वाली है। मैंने कहा मैं बन के दिखाऊंगी। तो 8वीं कक्षा से एक लक्ष्य ये पक्का था कि कुछ भी हो जाए, डू और डाई, लेकिन मैं डॉक्टर बनूंगी। और दूसरा लक्ष्य था, मैं शादी तो कभी नहीं करूंगी, मैं कोई सेवा के संस्था में या सेवा के फील्ड में चली जाऊंगी, शादी के बंधन में मुझे नहीं फंसना है। 8वीं कक्षा से ये 2 लक्ष्य मेरे पक्के थे। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। लक्ष्य के आधार पर मेरे अंदर सेवा के लक्षण आते गए, रहम दिल का स्वभाव बनता गया और मुझे लगा कि डॉक्टर माना रहम दिल, डॉक्टर माना सेवा 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 और कुछ भी नहीं। तो ये दोनों संस्कार पक्के होते गए। बचपन से घर का वातावरण भक्ति का था, तो मेरी माँ ने ये कहा कि भक्ति तो करनी ही चाहिए, भक्ति के बिगड़ मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बचपन से राधे कृष्ण की भक्त थी। नियमित रूप से घर के अंदर रोज 5 माला करने की, घर के सामने मंदिर था तो मंदिर की सफाई करने जाती थी, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने जाती थी, पीपड़े को पानी देने जाती थी, सभी देवताओं को खुश करने का, कोई नाराज न हो जाए, लेकिन मुख्य राधे कृष्ण। तो ऐसे बचपन से भक्ति करते 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 2nd MBBS तक, 72 तक भक्ति चालू रही। लेकिन भक्ति करते हुए भी संस्कारों का इतना परिवर्तन नहीं देखने में आया। फिर भी माँ कहती है ना, भक्ति करने की तो करने की। तो ये है मेरा भक्ति का समय, 4ठी कक्षा से लेकर 2nd MBBS तक। ये भक्ति का कल्ट पूरा हुआ मेरा और 72 में ज्ञान मिला। सिविल हॉस्पिटल की हॉस्टल में रहती थी और एक दिन 2 ब्रह्मा कुमारी बहनें आई और कहा कि बहन जी, सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने राजयोग शिविर रखे हैं, आपको 3 दिन के लिए 1-1 घंटे के लिए आना होगा। मैंने कहा अरे बहन, आपको पता है हम मेडिकल स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट को ये टाइम कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं पढ़ाई 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 या तो लाइब्रेरी में होंगी या तो हॉस्पिटल में। पढ़ाई के सिवाय मुझे कुछ सूझता नहीं था उस समय। बाहर की दुनिया क्या होती है कभी सोचा ही नहीं था। उस बहन ने कहा कि बहन देखो, ये शिविर करेंगे ना तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी और आपको बहुत पढ़ाई में भी फायदा होगा। मैंने पूछा कि कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो बोला चार्ज नहीं, फ्री ऑफ चार्ज। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और 2nd MBBS में ये हम रोज सुनते थे कि परफेक्ट होलिस्टिक हेल्थ किसको कहा जाता। तो 4 डायमेंशन हमको बताए जाते थे, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। तो मुझे सोच चलता था कि स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में तो मेडिकल कॉलेज में कुछ भी नहीं सिखाया जाता और ये भी एक हेल्थ का डायमेंशन है। तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, राजयोग मेडिटेशन शिविर हम कर लेवे, 3 दिन के लिए ही जाना है ना।
तो एक एक घंटा 72 में ये 3 दिन की शिविर शुरू की, अभी तक पूरी नहीं हुई है। तब से चालू ही रही। तो 72 में बाबा के ज्ञान में, बाबा के ज्ञान का रंग मेरे को लगा। और उस समय नारायणपुरा केंद्र, जो बहुत पुराना पहले था, वेदांती बहन रहती थी। तो वेदांती बहन के केंद्र पर मेरा अलौकिक जन्म हुआ। चंद्रिका दीदी ने पालना दी, वेदांती बहन ने जन्म दिया। तो ये कृष्ण जैसी बात हो गई। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझे जन्म दिया, दूसरे ने तुझे पाला, किसको कहेगा तू मैया। तो मुझे बहुत प्राउड है कि वेदांती बहन मेरी अलौकिक जन्म देने वाली माता और चंद्रिका दीदी मेरी पालना करने वाली माँ। तो ऐसी दोनों महारथी आत्माओं के द्वारा मुझे स्पिरिचुअल पालना मिल रही है। तो ये हुई मेरी ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने की, किस प्रकार से क्या निमित्त बन गया। अब मैं और मेरी माँ दोनों ने 7 डेज कोर्स किया और चल पड़े ज्ञान में। पापा जी का विरोध था कि तुम डॉक्टर हो या कौन हो, मेडिकल स्टूडेंट होकर इन सभी बातों में जाती हो। हमने कहा हमको बहुत अच्छा लगता है और ये स्पिरिचुअलिटी भी एक प्रकार का साइंस है, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। डे बाय डे मैं बहुत अंतर्मुखी बनती गई, एकांत प्रिय बनती गई। मेरी एकाग्रता, मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता गया और बहुत डीप में चलती ही गई। और मेरी माँ को मैंने कहा भोजन बनाओ ना, तब पप्पा ज्ञान में आ जाए ऐसे वाइब्रेशन डाल के भोजन बनाना, नहीं तो पप्पा तो मेरे को शादी कराने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने कहा मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं शादी कभी नहीं करूंगी। तो मम्मी को बोला कि आप भोजन के द्वारा पप्पा को अच्छी तरह वाइब्रेशन देकर उनके दिमाग का परिवर्तन कर देना। और ऐसे ही हुआ। कुछ साल के बाद पप्पा जी भी ज्ञान में चल पड़े। तो ये हुआ मेरा अलौकिक जन्म। अब आबू में अव्यक्त बाप दादा से प्रथम मिलन की बात बता रही हूँ। ब्रह्मा कुमारी बहन ने मेरे को कहा कि आबू में गुलजार दादी है, उनके तन में परमात्मा शिव बाबा आते हैं और उनसे मिलन मनाने के लिए मैं तुमको ले जाऊंगी। हमने कहा भगवान गुलजार दादी के तन में, मैं नहीं मानती हूँ, भगवान ऐसे थोड़ी आएगा। तो बोला हाँ आप अनुभव करके देखना। तो बहन को मैंने कहा कि देखो आप गुलजार दादी को भी मत बताना कि मेडिकल स्टूडेंट है, और अव्यक्त बाप दादा आ जाए तो उनको भी मत बताना कि मेडिकल स्टूडेंट है। अब देखो भगवान को पता चलता है कि ये कौन है। गए हम। उस समय तो बाप दादा इंडिविजुअल एक एक को मिलते थे। प्यारे बाप दादा के हाथ में मेरा हाथ था, पावरफुल दृष्टि दे रहे थे और मुख से सबसे पहला वरदान बाबा ने दिया, बच्ची डबल डॉक्टर बनेगी। तो मेरे शरीर में तो इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो गया कि इनको कैसे पता चला कि ये मेडिकल स्टूडेंट है और कहा डबल डॉक्टर बनेगी। उस समय ये डबल डॉक्टर का अर्थ पता नहीं चला।
मैंने सोचा कि एमबीबीएस के बाद एमडी करेगी। बाद में पता चला कि डबल डॉक्टर माना क्या। उस समय कभी भी ख्याल ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं भी कभी ब्रह्मा कुमारी बन सकती हूँ। लेकिन प्यारे बाबा का वरदान साकार हो गया। तो ये हुआ, मैंने भगवान का भी टेस्टिंग किया और बाद में 100% निश्चय बैठ गया कि ये भगवान का ही अवतरण होता है गुलजार दादी के तन में। उसके बाद में फिर जब मिलना हुआ तो बाबा ने कहा, बच्ची दृष्टि का इंजेक्शन तैयार किया है। मैंने कहा, ये फिर कौन सा इंजेक्शन होता है? वो इंजेक्शन तो लगाते, लेकिन ये दृष्टि का क्या इंजेक्शन होता है? तो बाबा ने कहा, आत्मा के 7 गुण अपनी दृष्टि के द्वारा वाइब्रेट करना और सभी आत्माओं को दृष्टि के द्वारा शक्ति देना, ये हुआ दृष्टि का इंजेक्शन। तो ये भी मेरे को वरदान मिल गया। तो इस प्रकार ये थी मेरी बाप दादा के साथ प्रथम मुलाकात। और प्रथम मुलाकात में 100% निश्चय बैठ गया कि ये भगवान के सिवाय कोई ऐसे वाक्य नहीं बोल सकता है। अच्छा, इसके बाद ज्ञान में चल पड़े। कभी भी मुरली मिस नहीं करती थी और मॉर्निंग क्लास से ही मुझे इतना बल मिलता था, बात मत पूछो। तो उतने में क्या हुआ, वे मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम करती थी, गायनेक की एक हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन पिताजी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को जॉब करनी चाहिए। तो मेरी लौकिक जॉब की शुरुआत 76 में हुई। 76 जनवरी में मुझे पेटला जाने का था लौकिक जॉब के लिए। तो 1975 दिसंबर में मेरे हाथ में ऑर्डर आ गया। लेकिन मुझे पता चला कि पेटलाद में बाबा का केंद्र नहीं है और मुरली के बिगर मेरी ऐसी हालत होती थी जैसे जल बिन मछली। मैं एक दिन भी मुरली के बिगर नहीं रह सकती थी, इतना एडिक्शन हो गया था मुरली का। अब क्या करूंगी पेटलाद जाकर। फिर भी सिलेक्शन हुआ और जाना ही था। तो पेटलाद जाने के एक सप्ताह पहले नारायणपुरा केंद्र पर बाबा के कमरे में बैठकर बाबा से अच्छी तरह लड़ाई की कि बाबा तूने प्रीत तो लगा दी और अब तू मुझे अलग कर रहा है। देखना 6 महीने के अंदर पेटलाद में सेंटर नहीं खुला तो मैं मानूंगी कि भगवान नहीं है। तो तू मेरी सुनता ही नहीं है, मैं तेरे को छोड़ दूंगी, ख्याल रखना तेरा नाक चला जाएगा। पेटलाद चली गई। 12 जनवरी मामा, मेरे लौकिक मामा वहां रहते थे, तो उनके घर रहकर जॉब शुरू किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाबा से युद्ध करती थी, देखना नाक चला जाएगा तेरा। जून मास आया, 6 महीने हुए और नडियाद वाले हमारी आदरणीय पूर्णिमा दीदी ने पेटलाद में एक माताजी के घर में, विमला बहन जो बॉम्बे वाली थी, उनके घर में गीता पाठशाला खोली। तब मुझे लगा कि बाबा सचमुच तूने वायदा निभाया। मैंने जो कहा था 6 महीने में सेंटर खुलना चाहिए, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ दूंगी।
तो बाबा ने वायदा निभाया और छुगी दादी ने कहा, लाला अब तू गीता पाठशाला में विमला बहन के साथ में रहे और सब कुछ सीख ले। मैंने कहा, जी दादी, मेरे को तो सीखना ही है। तो गीता पाठशाला के बाद में सेंटर भी खुल गया और पेटलाद में मैं 1.5 साल रही। आदरणीय पूर्णिमा दीदी का प्यार, पालना, बहुत कुछ पाया। वहां पर प्रोफेसर चंद्रवदन चौकसी साहब, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेक्चर कैसे देना है, मूल्य कैसे पढ़नी चाहिए, शिविर कैसे करानी, प्रदर्शनी कैसे समझानी, सब कुछ सिखाया। और 1.5 साल के अंदर हमारी ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन और कपिला बहन, उनके साथ भी रहने का चांस मिला, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो ये 1.5 साल मेरी लौकिक नौकरी भी पेटलाद से शुरू हुई, अलौकिक सेवा भी पेटलाद से शुरू हुई। तो पेटलाद मेरा जन्म स्थान हो गया सेवाओं के लिए। अच्छी तरह से ट्रेन हो गई मैं। पहले मेरे अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। मैं 4 लोगों के बीच में बात नहीं कर सकती थी। और ये 1.5 साल पेटलाद में रहने के बाद मेरे अंदर प्रखर आत्मविश्वास आ गया। और अच्छी तरह से मुझे बाबा की 3 गुण बहुत अच्छे लगते हैं। अंतर्मुक्ता, एकांत प्रिय, एकाग्रता। इन 3 गुणों के ऊपर मेरा अटेंशन बहुत रहता है। और लेक्चर देने के पहले मैं अच्छी तरह लिख कर तैयार करती, बाद में बाबा के सामने बोलती, एडिशन करेक्शन करती, मुख्य पॉइंट्स लिखती और बाद में प्रवचन के समय बाबा को कहती हूँ, बाबा अभी आप तन में आ जाओ, मैं वतन में चली जाऊं। तैयारी अच्छी तरह करने की, लेकिन प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मैं वतन में, बाबा तन में। तो एक कठपुतली की तरह बाबा मुझे नचाता रहता है। तो ये हुआ मेरा लौकिक जॉब की शुरुआत और अलौकिक जॉब कहो या अलौकिक सेवाओं की शुरुआत। अब 1.5 साल पेटलाद में ट्रेनिंग लेने के बाद, सेवाएं करने के बाद ट्रांसफर हुई अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में पप्पा जी बिल्कुल मना करते थे कि आप सेंटर पर नहीं रहना, घर में रहो। कुछ दिन घर में रही, लेकिन मैं बेचैन हो गई थी। घर में अच्छा ही नहीं लगता था, मैं रोज रोती थी और पप्पा को कहती थी कि मैं मर जाऊंगी, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। सेवा और साधना के बिना मेरे को चैन नहीं आता है। कुछ भी हो जाए, मुझे सेंटर पर जाने की परमिशन दे दो। तो चंद्रिका दीदी को बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब रखो इसको जॉब के साथ सेंटर पर रहने के लिए। तो सबसे पहले दरियापुर हमारी आदरणीय विजयाबेन के साथ 77 जुलाई से विजयाबेन के साथ रही। दरियापुर, गिरधरनगर, शाहीबाग 21 साल विजया दीदी के साथ रही और विजयाबेन से बहुत कुछ सीखा। छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें उन्होंने सिखाई, व्यवहार की बातें, पालना की बातें, हर बात उन्होंने सिखाई। तो विजयाबेन की भी मैं आभारी हूं। और 98 में दिसंबर 97 मतलब 98 की शुरुआत में महादेव नगर सेंटर पर आना हुआ और 98 से लेकर आज तक चंद्रिका दीदी की छत्र छाया में
अच्छी तरह से स्पिरिचुअल पालना में पल रही हूँ और चंद्रिका बहन माना नवीनता का अवतार, उनको रोज कुछ नवीन करना होता है। तो नवीनता में वो मेरे को भी साथ साथ ले जाती है और उनसे सीखते सीखते अभी आज तक बहुत कुछ सीखा है चंद्रिका दीदी से। तो इस प्रकार अहमदाबाद के अंदर अलग अलग एरिया में 10 जगह पर 10 डिस्पेंसरी में लौकिक जॉब की, 30 साल तक लौकिक जॉब की। और वंडरफुल बात जो ये रही कि जिस एरिया में मेरी ट्रांसफर होती वहां या तो सेंटर बन जाता या तो फिर जहां सेंटर होता वहां मेरी ट्रांसफर होती। बाबा मेरे पीछे पड़ गया है और मैं भी बाबा के पीछे पड़ गई। वो मेरे को नहीं छोड़ता, मैं उसको नहीं छोड़ती। ये वंडरफुल अनुभव कि जिस एरिया में मैंने नौकरी की वहां बाबा का केंद्र होता ही है, नहीं होता है तो बन जाता है। एक बात मोमेडन एरिया में मेरी ट्रांसफर हुई और डिस्पेंसरी में टोटली मोमेडन पेशेंट, काले काले बुढ़के ही देखने में आते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था, काला कलर वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो काले काले बुढ़के वाले बहने और बच्चे, कितने सारी क्रिकेट टीम, बच्चों का नाम भी कभी कभी वो माँ भूल जाती थी। तो वहां पर आत्मा आत्मा भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये पाठ कूट कूट कर पक्का किया। मैंने सोचा कि मैं क्यों ऐसा सोचती हूँ कि मुस्लिम है, भले तामसिक स्वभाव वाले हैं, नॉनवेज खाने वाले होते हैं, गुस्सा करने वाले भी होते हैं, एक बार तो छुरा लेकर भी आया था, लेकिन बाबा मेरा बॉडी गार्ड हमेशा साथ में रहता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो मोमेडन एरिया में यह अनुभव हुआ कि हिंदू मुस्लिम के प्रति थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये पाठ कूट कूट कर पक्का किया। तो ये हुई मेरी लौकिक जॉब। 2005 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। 2-2.5 साल बाकी थे और मुझे क्लास 1 की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिल रही थी। मैंने सोचा कि अब इतनी नौकरी करके क्या करेंगे, और मेडिकल फील्ड छोड़कर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर जाना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता था मेरे को। बॉसिज्म करना वैसे भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मुझे हमेशा नम्र चित्त बनकर ओबे टू ऑर्डर करके आगे बढ़ना अच्छा लगता है। तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और 2005 से लेकर टोटली बाबा की सेवाएं और साधना, यही मेरा फील्ड है। तो इस प्रकार महादेव नगर सेंटर पर रहकर बहुत विशेष प्रकार की सेवाओं का बाबा चांस देता है। अब कौन सी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की ओर से योगा थेरापी सेंटर खुला, वो मैं बताना चाहती हूँ। एक तो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में कई साल तक वहां पर योगा थेरापी सेंटर में सेवाएं करने का चांस मिला। दूसरा मेंटल हॉस्पिटल। अचानक एक बार हेल्थ मिनिस्टर ने हमारे डायरेक्टर को फोन किया कि अहमदाबाद के सभी 50 डिस्पेंसरी में कोई ऐसी ब्रह्मा कुमारी बहन हो जो डॉक्टर भी हो और ब्रह्मा कुमारी भी हो, वो ढूंढ के मेरे को बताओ।
तो अहमदाबाद के 50 डिस्पेंसरी में एक मैं ही थी जो डॉक्टर भी हो, ब्रह्मा कुमारी भी हो। तो मेरे पर अचानक डायरेक्टर का फोन आया, बहन कल से आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना। अरे मैं पागल थोड़ी हो गई हूँ, अचानक फोन आया कि कल से आपको मेंटल हॉस्पिटल में जाना है। मैंने कहा क्यों भाई, मैं कोई, मेरा माइंड अच्छा है। अरे बहन वहां पर आपकी संस्था का ज्ञान देने के लिए जाना है, योग सिखाने जाना है, रोज 2 घंटा आपको सैलरी मिलेगा, आवक मिलेगी, आपके ड्यूटी आवर्स में 2 घंटा रोज आपको जाना है। तो मेंटल हॉस्पिटल में जाना शुरू हुआ। 12 बजे तक मेरे मेडिकल डिस्पेंसरी में, 12 से 2 बजे तक मेंटल हॉस्पिटल। ऐसे 7-8 साल तक चला और 2 बजे के बाद में सेंटर पर आकर बाबा की सेवाएं। मेंटल हॉस्पिटल में पहले दिन जब मैं गई, मुझे इतना वैराग्य आया, बात मत पूछो। क्या दर्दियों की हालत होती है। शुक्रिया बाबा, आपने हमारा दिमाग अच्छा रखा है। तो मेंटल हॉस्पिटल में ऐसा ग्रुप जो थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ, ऐसे पेशेंट्स को लेकर रोज बैठते थे। एक बार क्या हुआ, हेल्थ मिनिस्टर की विजिट हुई और एक युवान को पूछा जिसको मैं रोज समझाती थी, ये बहन आती है तो आपको अच्छा लगता है? तो वो भाई ने जवाब दिया, अरे क्या बात करो, 2 घंटा हम स्वर्ग में होते हैं, बाकी पूरा हम नर्क में होते हैं हॉस्पिटल में। ये बहन जो हमको हमारे साथ व्यवहार करती है, भैया 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 कह के, तो उनके व्यवहार से, उनकी वाणी से, उनके वाइब्रेशन से, उनके ज्ञान से, उनके मेडिटेशन से 60 to 70% अच्छा होता है, हमको रिकवर होते हैं। बाकी 40% आपकी दवाओं से। जब ऐसा जवाब दिया हेल्थ मिनिस्टर को, तो हेल्थ मिनिस्टर बहुत खुश हो गए और कहा कि जब तक आपकी ये जॉब चलती है आपको रोज 2 घंटा आना है। तो ये हुई मेंटल हॉस्पिटल की सेवाएं, सिविल हॉस्पिटल, और बापू नगर एरिया में जो हमारी एक हॉस्पिटल बहुत बड़ी है, वहां भी गवर्नमेंट ने योगा थेरेपी सेंटर खुला, सैलरी के साथ वहां भी सेवाएं हुई। तो ऐसे 3 हॉस्पिटल में बाबा की सेवाएं करने का चांस मिला। फिर आता है मेडिकल विंग की सेवाएं। 85 से मेडिकल विंग में जुड़ गई और मेडिकल विंग के द्वारा सारे गुजरात में, सारे भारत में अनेक जगह पर अनेक कैंपेन हुए, अनेक कॉन्फ्रेंसेस हुई, मेडिकल के एग्जीबिशन हुए, मेडिकल के सेमिनार्स हुए। तो बहुत अच्छा चांस मिला मेडिकल विंग के द्वारा मेडिटेशन एज मेडिसिन, होलिस्टिक हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर अच्छी तरह से डॉक्टरों की और नर्सिस की सेवा करने का बाबा ने चांस दिया। तो ये हुई मेडिकल विंग की सेवाएं। फिर आता है टाटा नैनो। अहमदाबाद से दूर साणंद एरिया में टाटा नैनो का प्रोजेक्ट चलता है और उन लोगों ने हमारे केंद्र पर आकर यहाँ से कोई न कोई हमारे एम्प्लॉइज को ट्रेन करे, उनके अंदर वैल्यूज आ जाए, उनको मेडिटेशन सिखाया जाए, व्यसनों से मुक्त किया जाए,
ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है। तो करीब 6-7 साल तक 2009 से लेकर 2015 तक रोज टाटा नैनो की सेवाएं चलती रही। 2 बजे दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वहां पर लेक्चर तो 1-1.5 घंटा देने का, लेकिन जाने आने में सब मिलाकर ऐसे 4-5 घंटे होते थे। तो वो सेवाएं भी बहुत अच्छी रही। वहां पर खास करके व्यसन मुक्ति का टॉपिक मेरे को दिया गया था, दिव्य गुणों का टॉपिक दिया था, मेडिटेशन का टॉपिक, आत्मा परमात्मा का परिचय, स्पिरिचुअल पावर्स, व्यवहार शुद्धि, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर अच्छी तरह से वहां के एम्प्लॉइज को ट्रेन किया और बहुत ही उनके अंदर परिवर्तन आया। बहुत सारे एम्प्लॉइज ने व्यसन छोड़ दिए, गुस्सा करना छोड़ दिया, वाणी में मधुरता आई, व्यवहार में शुद्धि आई, अनेक सद्गुण प्राप्त किए, मेडिटेशन करने लगे, परम शांति की अनुभूति की। तो ये भी अच्छी सेवाएं हुई। अब मैं आपको 4 बातें बाबा के ज्ञान से कनेक्टेड, जो मेरी फेवरेट बातें हैं और जो मेरे को मेरे जीवन में अनुभव किया, वो बताती हूँ। नंबर 1, बैलेंस। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे 3 शब्द याद रखो, बैलेंस, ब्लेसिंग्स और ब्लिसफुल लाइफ। जीवन में बैलेंस से चलना अच्छा है। तो ये बैलेंस वाली बात मेरे को बहुत अच्छी लग गई और मैंने अपने जीवन के अंदर भी, देखो शुरू में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मेडिकल की पढ़ाई और स्पिरिचुअल पढ़ाई दोनों का बैलेंस रखा। फिर 30 साल तक मेडिकल की जॉब अर्थात सेवाएं और स्पिरिचुअल सेवाएं दोनों का बैलेंस रखा। 6 घंटा मेडिकल जॉब, बाकी का पूरा टाइम बाबा की सेवाएं, ये बैलेंस रखा। उसके बाद में रिटायर्ड होने के बाद में 10 साल तक नाइट ड्यूटी मेरी माँ की सेवा के लिए करती थी और डे ड्यूटी बाबा की सेवाएं। 10 साल मेरी माँ की सेवाएं करने का और दुआएं प्राप्त करने का चांस मिला। कहा जाता, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। पिताजी की भी सेवाएं की, माँ की भी सेवाएं की। तो एक तरफ लौकिक माता पिता, दूसरी तरफ हमारे अलौकिक माता पिता, उसका बैलेंस रखा। तो ये बैलेंस वाली बात मुझे बहुत प्रिय लगी और मेरे जीवन में मैंने उसका प्रयोग किया। साथ साथ हमेशा पेशेंट के प्रति मैं बहुत मर्सीफुल हूँ। मुझे हमेशा ये होता है कि दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। जैसे दादी जानकी जी कहती है कि मैं दुआओं से ही उड़ती रहती हूँ। मुझे भी ये महसूस होता है कि अनेक आत्माओं की दुआएं मैंने प्राप्त की है और इसीलिए मैं हेल्दी और हैप्पी रहती हूँ। तो ये बैलेंस वाली बात मैंने अपने जीवन में आचरण में लाने का बहुत प्रयत्न किया। दूसरी बात, क्रोध मुक्ति। एंगर इज डेंजर। मैं 7 डेज कोर्स जितनों को भी कराती हूँ, सबको एंगर मैनेजमेंट का लेसन जरूर कराऊंगी, क्योंकि क्रोध का अग्नि बहुत डेंजरस है। तो एक अपना अनुभव सुनाती हूँ मैं। एक बार सुबह में मुरली पढ़कर सुनकर गई डिस्पेंसरी में। मुरली में आया, मीठे बच्चे,
किसी भी हालत में तुमको गुस्सा नहीं करना है, एक्साइट नहीं होना है, आवेश में नहीं आना है, रिएक्ट नहीं करना है। और ये बात मेरे दिल में छप गई। डिस्पेंसरी में गई, हमारी इंचार्ज एब्सेंट थी, तो इंचार्ज के सीट पर मुझे बैठना पड़ा, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ा। इतने में एक मिल वर्कर पेशेंट, टीबी का पेशेंट आया और बड़े गुस्से से रफ शब्दों में बात किया। मेरी दवाई आ गई है? मैंने कहा भैया बैठो, मैं तपास करती हूँ फार्मेसी के अंदर। फार्मासिस्ट ने कहा कि सॉरी बहन जी, उनकी दवाई नहीं आई है, कल शाम तक आ जाएगी। मैंने बड़ी शांति से, प्यार से, मधुरता से पेशेंट को कहा कि भैया आपकी दवाई नहीं आई है, कल आ जाएगी, थोड़ा धीरज रखो। तो वो इतना गुस्से में आ गया, ब्लड से भरा हुआ मलखम मेरे टेबल पर डाला, ब्लड से भरा हुआ मलखम टेबल पर डाला और गुस्सा, गालियां शुरू। मैंने कहा, सर्वेंट को कहा कि एक गिलास पानी लेके आओ भैया के लिए। उसको बिठाकर उसका बीपी चेक किया, उसको दिखाया, देखो तुम्हारा बीपी कहाँ पहुंच गया है। उसने कहा बहन मैं तो टीबी का पेशेंट हूं, मैं बीपी का थोड़ी हूं। मैंने कभी गुस्सा किया ना, देखो बीपी। अगर ऐसे ही गुस्सा करेगा तो तुम बीपी का भी पेशेंट बन जाएगा, हार्ट का भी बन जाएगा। भैया ये क्रोध करना छोड़ो, पानी पी लो और अभी आज से नक्की करो कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। चला गया, दूसरे दिन आया, मेरे पांव पर पड़ा, कहा बहन जी मैं आपकी क्षमा चाहता हूं, आप सचमुच देवी हो, मैंने इतना मिसबिहेव किया, मलखम डाला, फिर भी आपने गुस्सा नहीं किया। मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। और क्षमा याचना करके चला गया। जब उसने ऐसा मिसबिहेव किया तब मुझे बाबा के मुरली के महावाक्य अंदर में याद आ रहे थे, बच्चे किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करना है। तो देखो ये मॉर्निंग मुरली का प्रभाव सारा दिन अंदर टिक टिक होती रहती है बाबा के महावाक्यों की। तो ये मेरा अनुभव, सामने वाले ने इतना गुस्सा किया लेकिन मेरे को क्रोध नहीं आया। अच्छा, दूसरी बात, बाबा अनेक मूल्यों में कहते, बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो, वैराग्य के बिना ज्ञान को धारण करना मुश्किल है। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति मेरे जीवन में कैसे आई वो मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला और पहले दिन एक साथ में 150 डेड बॉडीज देखे बड़े हॉल में। जीवन में कभी डेड बॉडी नहीं देखा था, कभी भी मुर्दा नहीं देखा था, और पहले ही दिन 150 डेड बॉडी। वैराग्य आ गया। फिर सेकंड एमबीबीएस में हमको स्लॉटर हाउस देखने के लिए ले गए, कत्ल खाना, जहां पर गाय का मस्तक बांधकर यहां से जोर से छुरा लगाते थे, इतना ब्लड निकलता था, गाय की आंखों से आंसू बहता था, मेरी आंख से भी आंसू बहता था। वैराग्य आ गया कि गाय माता जो हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, देती ही रहते, उसकी हिंसा
इतनी खराब रीति से, मुझे वैराग्य आ गया। तीसरा, MBBS होने के बाद कैंसर हॉस्पिटल में 1 साल के लिए मैं एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गई थी। वहां पर कैंसर हॉस्पिटल में कईयों की पूरी जबान काटी जाती थी, कईयों का नीचे का जड़बा काटा जाता था, कईयों का एक तरफ का सारा फेस निकाला जाता था गुटखा के कारण, कैंसर होने के कारण। 6-6, 8-8 घंटा मैं ऑपरेशन थिएटर में ये देखती रहती थी, क्योंकि मैं एनेस्थेटिस्ट थी, सर्जन ऑपरेशन करता था। और ऐसा भयानक दृश्य, चेहरा ऐसा भयानक, वैराग्य आ गया कि इतना खराब होने पर भी लोग व्यसन नहीं छोड़ते हैं। तो टाटा नैनो में कैंसर हॉस्पिटल के सारे पोस्टर्स में दिखाती थी, तो सभी एम्प्लॉइज कहते थे बस करो, ये बंद कर दो, अब हम व्यसन छोड़ देते। तो ये कैंसर हॉस्पिटल ने भी मुझे वैराग्य दिलाया। बाद में मेंटल हॉस्पिटल, वहां पर ऐसे दृश्य देखे कि बहुत पागल पेशेंट, स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसे पेशेंट को एक छोटी सी कोठड़ी में रखा जाता था। स्टूल भी वहां पास करना, यूरिन भी वहां पास करना, खाना भी वहां, खाने को इधर उधर शरीर पर भी लगाना, मुंह में भी डालना, दुर्गंध। मुझे लगा कि ये तो पशु से भी बुरी हालत है। ऐसी हालत में मनुष्य रहते हैं। वैराग्य आ गया। 40-40 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में, पूरी जिंदगी, वैराग्य आ गया। तो इस प्रकार ये 5 स्थान, मेडिकल कॉलेज का डिसेक्शन हॉल, मुर्दे देखे, कैंसर हॉस्पिटल, स्लॉटर हाउस, मेंटल हॉस्पिटल, इन सभी जगह पर, और अनाथ आश्रम, एक बार अनाथ आश्रम की मुलाकात हुई और छोटे छोटे निर्दोष बच्चों को माँ बाप के बिगर वहां पर ऐसी हालत में देखा, वैराग्य आया। तो ऐसे ऐसे मेडिकल, सारी मेडिकल कैरियर में ऐसे वैराग्य के एपिसोड बहुत हुए और सचमुच बाबा का ज्ञान मिला तो बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित हुई। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि बीमारी में मेरे जीवन में मेडिटेशन ने क्या किया। 87 के आसपास मेरे को एक ऐसी बीमारी हुई जिसका अहमदाबाद के 10 डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी डायग्नोस नहीं कर पाए। पांव के नीचे जो तलिया होता है वहां पर जलन शुरू हुआ, सीवियर बर्निंग, धीरे धीरे करंट आने लगे, चींटियां काटती है ऐसा अनुभव होने लगा। धीरे धीरे पांव के नीचे की स्किन चली गई, मैं टच नहीं कर सकती थी। कितनी सारी पेन किलर खाने के बाद भी ये जलन, करंट बंद नहीं होता था। सारी रात जागती रहती थी, 3 महीने तक, डे एंड नाइट। आज इस डॉक्टर के पास जाओ, आज ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, आज न्यूरो फिजिशियन के पास जाओ, आज होम्योपैथी, आज आयुर्वेदिक, आज MD फिजिशियन। बाद में सब क्या कहते थे, डायग्नोसिस नहीं हो पाता था तो क्या कहते थे, डिप्रेशन होगा, शादी नहीं की है इसीलिए। अरे भी मैंने वॉलंटरी शादी नहीं की है, डिप्रेशन की क्या बात करते हो। अब मुझे लगा कि अब क्या किया जाए। मैंने सोचा जब मेडिटेशन का प्रयोग, मैं रात भर कर शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करती थी तो पेन कम महसूस होता था।
बस मैं परमधाम में ही रहती थी। और फिर 3 महीने के बाद मैंने सोचा कि अब 3 दिन अच्छी तरह से बाबा के कमरे में मेडिटेशन करूं, रोज 2-2 घंटा, और बाबा से अपनी बातों को शेयर करूं। तो तीसरे दिन बाबा ने, सुप्रीम सर्जन ने क्लियर कट टचिंग दिया, बच्ची अहमदाबाद के वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीनू भाई पटेल को बताओ। एकदम क्लियर कट टचिंग। मैंने मेरे भाइयों को कहा, लौकिक भाइयों को, कि मुझे डॉक्टर दीनू भाई के वहां ले जाओ। तो बोला पागल हो गई हो क्या, 3 ऑर्थोपेडिक को बताया, अभी चौथे कितना पैसा खर्च करेंगे। और उस समय मैंने कागज पर लेटर तैयार किया था कि डॉक्टर साहब मैं तंग हो गई हूं, ये सीवियर बर्निंग होता है अंदर में, अगर आप ट्रीटमेंट दे सको तो दो, नहीं तो पाँव काट लो। मैं पाँव कटवाने के लिए लिख कर लेकर गई थी पेपर। तो डॉक्टर दीनू भाई पटेल ने मेरी तपास की और बोला, बहन तेरा डायग्नोसिस हो गया। अमेरिका में एक केस देखा था मैंने अपने 30 साल की प्रैक्टिस में, और अहमदाबाद में ये एक केस देखा था, तेरा तीसरा केस है। टार्जेल टनल सिंड्रोम, पाँव में एक टनल होती है, उसमें से ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाती है, उसके ऊपर प्रेशर आ गया है, और कुछ भी नहीं। आधे घंटे का ऑपरेशन हो जाएगा, आप क्योर हो जाएंगे। मैंने कहा पाँव काटना पड़े तो काट देना, कोई बात नहीं। तो बोला नहीं बहन। और ऑपरेशन के बाद धीरे 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 मेरे को अच्छा हो गया। तो मैंने कहा, वो डॉक्टर दीनू भाई पटेल आप मेरे भगवान हो, और भगवान ने ही मेरे को टचिंग दिया था कि इनको दिखाओ। तो ये मेरा टचिंग पावर का और मेडिटेशन एज अ पेन रिलीवर का अनुभव। जब भी शरीर में कुछ गड़बड़ होती है तो मैं शरीर से डिटैच हो जाती हूँ, पेन किलर ज्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि जानते हैं कि पेन किलर की ज्यादा लेनी नहीं चाहिए, कितनी साइड इफेक्ट होती है। तो सो जाती हूँ और शरीर से डिटैच। तो इस प्रकार ये है मेडिटेशन का अनुभव। और लास्ट में अभी लॉकडाउन के दौरान, चलो स्थूल मेडिकल प्रैक्टिस तो बंद है, लेकिन मैं सूक्ष्म सेवाओं की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जहां भी अपने अलौकिक परिवार में सुनती हूँ कि इसको कोरोना हुआ है, पॉजिटिव आया है, उसका फोटो मंगवाती हूँ और स्पेशल मेडिटेशन करती हूँ। आज तक लॉकडाउन के दौरान करीब 20 आत्माओं का, ऐसा कोरोना पॉजिटिव वालों का मनसा सेवा का प्रयोग किया है और काफी सफलता मिली है। तो अभी मुझे लगता है कि मनसा सेवा की ओर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं मेरे जीवन से बहुत ही संतुष्ट हूँ, और मुझे लगता है कि अभी ज्यादा मुझे साधना की ओर जाना है, मेडिटेशन में ज्यादा डीप अनुभव करने हैं, और सेवा में मनसा सेवा का अनुभव ज्यादा करना है। तो ये है मेरे लौकिक अलौकिक जीवन के 18 जात के 18 अध्याय यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ओम शांति। आप सभी से मिलकर बहुत ही आनंद हुआ। ओम शांति। आपने तो वैराग्य दिला दिया बहुत। बाबा ने कहा है कि वैराग्य की भूमि तैयार करो। और वैराग्य का एक कारण मैं अभी बताना भूल गया, याद आया। मेरे जीवन की एक ही फ्रेंड थी, और उसने एमडी गोल्ड मेडलिस्ट एनेस्थेशिया में, लेकिन
उसके माँ बाप ने घर के ऑर्नामेंट्स बेचकर, बर्तन बेचकर उसको पढ़ाया था। मैंने भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, लेकिन एमडी गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद जीवन में पता नहीं कुछ हुआ और खुद के ऊपर इंजेक्शन लेकर सुसाइड कर लिया। हम एक स्कूल में पढ़े थे, एक कॉलेज में पढ़े थे, एक हॉस्टल में, मेडिकल में एक रूम में रहते थे, साथ में ही वार्ड में जाते थे, साथ में ही लाइब्रेरी में जाते थे। ऐसी जीवन में एक ही जिगर जान दोस्त, वो चली गई। मुझे लगा कि अब बाबा को ही दोस्त बनाना है, तो मेरी फ्रेंड ने भी मेरे को वैराग्य दिलाया। और अभी खुदा दोस्त, वही एक मेरा दोस्त है और कोई नहीं। अच्छा, ओम शांति। तो टाइम तो हो गया है और बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा सुनाया, एकदम एक के बाद एक पॉइंट ऐसे स्पष्ट। हाँ, क्योंकि थोड़ा सिस्टेमेटिक और कुछ प्रेरणा मिले ऐसी बातें सुनानी थी, इसलिए पॉइंट्स थोड़ा लिख करके लाई। सिस्टेमेटिक, बहुत सिस्टेमेटिक सुनाया, वन बाय वन सब अच्छी तरह सुनाया और सब बातों को आपने कवर कर लिया, हर बात को, लौकिक अलौकिक जीवन और स्पेशल जिल जो दर्द से मुक्त होने की तैयारी भी जो की, वो भी बहुत सुंदर की। तो आप तो वही फरिश्ता जो सबकी तो सेवा। आप सभी के ब्लेसिंग्स प्राप्त होते हैं तो हम और भी उड़ेंगे, जरूर। और ब्लेसिंग तो मिलते ही रहते हैं। उड़ेंगे आपके साथ, हम भी उड़ेंगे हाथ पकड़कर आपका। बाबा कहते उड़ो और उड़ाओ, यही धंधा करना है। तो चलो उड़ाते चलो। बहुत अच्छा है। आप सभी अनन्य रत्नों को मिलकर भी बहुत खुशी हुई, और ये सेवा मेरे को बहुत अच्छी लगी। रियली डायमंड सेवाएं है ये, अनुभव की सेवाएं, डायमंड सेवाएं है। उसके लिए सभी को अभिनंदन, स्पेशली हमारे मिनेश भाई, जयंत भाई और चंपा बहन जी को मेरे दिल से अभिनंदन है। और हिमानी बहन को पहचानते हो? मिनेश भाई को तो पहचानते हो? बहन, हिमानी बहन भी साथ में बैठी है। अच्छा, वो गुप्त सेवादारी है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सेवा करती है, कोर्स वगैरह कराती है, बहुत कुछ कराती है। बरोबर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिनेश भाई, हिमानी बहन को बोलो, हिमानी बहन बोलो दो शब्द। थोड़ा हाथ ऊंचा करे तो। हाथ ऊंचा करो, उसको पिन अप करो, पिन अप भी करो। हाँ हाँ हाँ। ओम शांति दीदी। ये है। ओम शांति। ओम शांति। आपकी बातें मैंने मिनेश भाई से बहुत सुनी है, आज प्रैक्टिकल आपको देखने का मौका मिला। बरोबर बरोबर। हाँ, मिनेश भाई से आपकी बातें बहुत सुनी है बचपन की। हाँ, रमीला बहन, उनके तो हमारे मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट थे। हाँ, पेटलाद में, और उनसे तो हमारा बहुत प्यार था। हाँ। वैसे हिमानी बहन भी तो बहुत छोटा सा देखा था। अच्छा। हिमानी बहन भी पेटलाद की है। अच्छा, पेटलाद की है और बहुत नम्र है, एमबीए किया है, लेकिन लौकिक जॉब को भी छोड़ के बाबा की सेवा में लगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अभिनंदन। देखिए, आज आपने तो हमको कहेंगे निशब्द कर दिया, 18 अध्याय सुनाए और जीवन के जो वैराग दिलाने वाले सारी ही बातें, और अति आवश्यक कहेंगे ये जन्म ही पत्थर के वैराग्य के विचारों से ही हुआ है। और वो जो घोर कलयुग कहेंगे, वो सारे सीन वहां पर देखने मिल जाते हैं। जो आपने जो बातें कही वो करुणता से भरी हुई है, और क्यों ना वैराग आवे, तो ये तो कड़ी वास्तविकता आपने रख दी। तो साथ साथ आज डॉक्टर साहब, आपको एक बात मालूम है, जो हमारे आदरणीय चंद्रिका बहन जी है, उनका जन्म स्थान कौन सा है? पेटलाद की तरफ हुआ था। पेटलाद की तरफ नहीं, पेटलाद ही है। अच्छा। तो चंद्रिका बहन जी का लौकिक जो बर्थ प्लेस है वो पेटलाद है,
आपका अलौकिक हमारी अलौकिक सेवाएं पेटलाद अलौकिक सेवाओं का हाँ स्थान, यूं कहेंगे बीज आप बने हैं पेटलाद की सेवाओं के, और हमारा भी लौकिक बर्थ प्लेस पेटलाद होता है। तो इस तरह से ये अनोखा त्रिवेणी से लौकिक अलौकिक दोनों समझो, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो बस और क्या कहे, कितना आपका जो जीवन है वो अनुशासित है, ये सुनने का गोल्डन चांस आज हम सबको मिला। और कितनी तैयारी से आप आए, ये नहीं कि बस अनुभव ही सुनाना है ना, मुझे लेकिन हर बात में तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, ये पंक्चुअलिटी का ये विशेष गुण हमें देखने को मिला कि कैसे आपने सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन किया और हम सबके सामने रखा। और टाइम मैनेजमेंट भी हमने आपका देखा, कैसे बराबर 8:30 को आपने टू द पॉइंट, वो 18 पॉइंट भी पूरे किए और समय के अनुशासन में भी आप रहे। तो ये बहुत सी बातें 1 घंटे में आपने हमको सिखाई, यही अच्छे शिक्षक की निशानी होती है। तो यूं कहेंगे आज हम भी आपसे मिलकर, आपको सुनकर धन्य हो गए। और सभी भाई बहनों को भाई क्या कहे, एक हाथ से आप अभिवादन कर दो, कितनी गहरी। श्वेता बहन आप हाथ नहीं खड़ा करेंगे क्या? अच्छा, ओके, ओम शांति। मिनेश भाई, आपको अभी देखती हूँ ना तो आपका वो बचपन वाला चेहरा याद आता है। और मुझे भी आपका वो 22-23 साल वाला आपका भी वो युवा ब्लैक हेयर आप वाला याद आता होगा। भले उस वक्त हमारी उतना समझ, बहुत छोटे थे हम, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए शुरू में एक बात कही कि कुछ व्यक्ति जीवन में ऐसे होते हैं जिनके प्रति बड़ा ही आदर भाव होता है। तो हमारे जीवन के वो व्यक्ति आप हो, और आज सभा के सामने हम ये स्वीकार करते हैं। अच्छा, अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करेंगे।